खरीफ सीजन में खेतों की जुताई के बाद अब बुआई कार्य तेजी पकड़ने जा रहा है। किसानों ने खेतों की ओर रुख किया है और वे बीज की बुआई में जुटे हुए हैं। इसी बीच किसानों को उर्वरक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटी में मिलने वाला उर्वरक अधिकांश किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि सब्जियों की पैदावार के लिए शासन मुफ्त बीज उपलब्ध कराता है, जिसके भी ना मिल पाने से किसान परेशान हो रहे हैं। वर्तमान में बारिश का दौर थमा हुआ है और खेती कार्य भी प्रभावित हो रहा है। आगामी कुछ दिनों में अच्छी बारिश होने पर किसानी के कार्य में तेजी आएगी। इसी के मद्देनजर किसानों की समस्याओं को देखते हुए बालाघाट जनपद पंचायत द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि किसान डीएपी और यूरिया के लिए भटक रहे हैं और कीटनाशक भी नहीं पहुंचा है, जिसे किसानों को वितरित किया जा सके। इन अव्यवस्थाओं को लेकर जनपद अध्यक्ष और सदस्यों ने नाराजगी जताई। साथ ही किसानों को दिए जाने वाले कीटनाशक स्प्रे नहीं पहुंचने को लेकर जनपद सदस्य भूरू पटेल ने सरकार को घेरते हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में 19 जुलाई को हुई इस बैठक में जनपद अध्यक्ष फूलचंद सहारे, कृषि सभापति सुवेता राणे, भूरू पटेल, सरिता पांचे, महेश मोहारे, भुवनेश्वर रजक, कुलदीप निकोसे के साथ ही कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी दीपा टेमरे और कृषि विस्तार अधिकारियों की उपस्थिति रही। बैठक में जनपद सदस्यों ने किसानों को उर्वरक नहीं मिल पाने की बात उठाई, जिस पर विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जितना भी उर्वरक मिला था वितरित कर दिया गया है और अभी उर्वरक मिलने का इंतजार किया जा रहा है। शासन की मंशानुसार किसानों को सही मात्रा में उर्वरक मिल सके, इसके लिए जवाबदेही तय करने के लिए निर्देशित किया गया, जिसमें सदस्यों ने नाराजगी जताई कि किसान महंगे दाम पर उर्वरक खरीदने को मजबूर हैं और सोसाइटी में डीएपी यूरिया नहीं मिल पा रहा है, जबकि जो किसान सब्जियों की फसलें लेते हैं उन्हें शासन के आदेशानुसार मुफ्त में बीज देना है। जिस पर कृषि विकास अधिकारियों ने बताया कि बीज की मात्रा तय है और इसमें उन्हें इसका लाभ दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा बीते दिनों वारासिवनी में की गई छापामार कार्यवाही, जिसमें नकली डीएपी यूरिया बनाने का जखीरा पकड़ा गया था। इस कार्यवाही की जनपद सदस्यों ने प्रशंसा की और कहा कि ऐसी कार्यवाही बालाघाट शहर की दुकानों में भी की जाए, जिससे कि किसानों को सही उर्वरक उपलब्ध हो सके और गड़बड़ी करने वाले कृषि केंद्र संचालकों को सबक मिले। जनपद सदस्यों ने कहा कि सभी कृषि केंद्रों का सतत निरीक्षण किया जाना चाहिए, डीएपी के बेंचमार्क और तिथि की जांच की जानी चाहिए, एक्सपायरी डेट का भी मिलान होना चाहिए। बैठक के बाद जनपद सदस्य भूरू पटेल कृषि विभाग की कार्यप्रणाली से खासे नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए कहा गया है। यहाँ किसान अगर उन्नत फसल नहीं उगा पाएंगे तो वे आर्थिक संकट में आ जाएंगे। चर्चा में भूरू पटेल ने बताया कि बैठक में जानकारी ली गई तो पाया गया कि किसानों को बुआई के समय बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसमें सरकार पिछड़ती दिखाई दे रही है। फील्ड के अधिकारी कहीं न कहीं किसानों के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। अधिकारियों को चाहिए कि सटीक जानकारी किसानों तक उपलब्ध हो सके, इसके लिए पंचायतों में मुनादी करवाई जाए। जिस किसान को जो उर्वरक चाहिए उसे आसानी से उपलब्ध हो सके, ऐसा प्रबंध होना चाहिए। अभी अधिकारियों द्वारा हमको बताया गया है कि हमको इसको निःशुल्क देना है, तो हमने बोले कि ठीक है। उसका क्रय तो लाइटरी सिस्टम से उन लोगों ने कुछ लोगों के नाम हमको बताए, पर अभी तक वो बीज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ हमने जानकारी ली है कि अभी धान लग चुकी है, बुआर हो चुका है, सब्जियां लग चुकी है, तो दवा मारने के लिए अपने स्प्रे पंप की बात पूछी गई, तो अभी पता चला कि यहाँ पर स्प्रे पंप भी वहाँ से सरकार द्वारा नहीं भेजा गया है, जो किसानों को सब्सिडी में दिया जाना है। तो ऐसी स्थिति में तो अब तो कचरा उग जाएगा। तो हमारे अगर मान लो समय पे वो स्प्रे नहीं आए तो किसानी का कोई काम कहीं नहीं हो स्प्रे। तो सरकार कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो है वो छल करके कपट करके किसानों को वो चीज़ों का फायदा नहीं देना चाहती या दिलाना नहीं चाहती जो उनको चाहिए। क्या लग रहा है किसान आगे चल रहे हैं कि विभाग पीछे चल रहा है? किसान आगे चल रहा है, विभाग पीछे चल रहा है, सरकार पीछे चल रही है। बल्कि यह है कि किसान को तो अपना बुआई करना है ना, आप बीज दो या ना दो, वो तो या तो सरकार देगी तो भी ठीक है, नहीं देगी तो वो प्राइवेट जगह से जाकर खरीदेंगे। जो चीज़ उनको 3000 में मिल रही है सरकार से, अगर उनको नहीं मिलेगी सरकार तो 4000 में प्राइवेट जगह जाके खरीदेंगे। आज जो मामला डीएपी का है, वो डीएपी किसी भी सोसाइटी में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इफको खाद के यहाँ पर पूरे जिले में यहाँ पर पता चला हमें कि यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर घूम रहे हैं, पर इफको खाद का कोई भी सोसाइटी में हमें अभी बताया गया है कि यूरिया के अलावा क्या 23 बटे कुछ ऐसा जो है वो मिक्स करके आपको यूरिया बना के उसको डीएपी बना के डालना है, ये करना है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर किसान वैसी गर्त में जा रहा है, अगर सही तरीके से उनको चीज़ें अवेलेबल नहीं हुई, दवाई अवेलेबल नहीं हुई, सोडा अवेलेबल नहीं हुआ, तो किसान वैसे भी और पिछड़ जाए।
जनपद अध्यक्ष फूलचंद सहारे ने कहा कि किसानों की समस्या को लेकर हमने कृषि अधिकारियों के साथ बैठक की है और कहा है कि मैदानी स्तर की कार्य योजना पर काम करें और किसानों तक पहुंचा जाए, बीज की सही जानकारी मिले और ऑनलाइन समस्या आने पर उसका समाधान जल्दी से किया जाए। अधिकांश किसान ऑनलाइन प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं, इस वजह से उन्हें भी परेशानी होती है, जिसका समाधान करना कृषि अधिकारियों का काम है। हम देखते हैं कि अक्सर किसान बीज न मिलने पर असंतुष्ट रहते हैं। हमने निर्देश दिए हैं कि उर्वरक सभी दुकानों और किसानों तक पहुंचा दे और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। किसान लोगों को जानकारी है और हमारे अधिकारी लोग भी उनको जानकारी पहुंचाते हैं। जैसे कुछ ऑनलाइन की समस्या होती है, हमारे कृषक लोग जो क्या होता है, अब सभी कृषक लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, छोटे स्तर के कृषक होते, जो पढ़े लिखे लोग होते वो ऑनलाइन कर लेते हैं। और आजकल तो ऐसा है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो कृषक लोगों के तक के बीज पहुँचाते हैं लोग भी। और निश्चित तौर पर कृषक लोग भी उतने सभी संतुष्ट तो नहीं रहते, तो चाहे सोडे का मामला हो, चाहे बीज का मामला हो, मगर हमारे कर्मचारी लोग कोशिश करते हैं उनके तक पहुंचाने की। और इसी संबंध में आज चर्चा थी और मीटिंग में भी हमने भी निर्देश किए, हमारे सदस्य लोगों ने भी निर्देश किए कि किसान तक के बीज हो, सोडा हो, नकली बीज ना हो। क्योंकि अभी एक मामला हमारा वाराणसी साइड में हमारे एक अधिकारी ने निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की है और हमारे सभी अधिकारी भी निश्चित तौर पे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाने के लिए हमारे सभी सदस्य लोगों ने भी उनको बोला गया है कि गांव जमीनी स्तर तक के जाइए और किसान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाएं। चर्चा में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बालाघाट दीपा टेम्भरे ने बताया कि विकासखंड स्तर पर काम किया जा रहा है। जो उर्वरक पहले आए थे उसका वितरण कर दिया गया है और अभी प्रतीक्षा है कि जो बीज आएंगे उन्हें किसानों तक पहुंचा दिया जाएगा। हम निरंतर किसानों के संपर्क में रहते हैं और जैसी जिसकी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप नियमों के तहत उर्वरक दिया जाता है, जिसके लिए पंचायतों में मुनादी कराकर भी जानकारी दे दी जाती है। ऐसा नहीं है, अभी लगातार मतलब बीज विभाग के द्वारा मिलता जा रहा है विकासखंड स्तर पे। तो जो शुरुआत में बीज आए थे उसका वितरण पहले हो चुका है किसानों को। अभी कुछ बीज थोड़े अभी आए हैं तो उसका भी वितरण स्टार्ट है। अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, वितरण तो हो गया है। सभी मतलब जितने भी किसान हैं समस्त बीज जो खरीफ सीजन के होते हैं, धान है, अरहर है, मक्का है, ज्वार है, कोदो है, रागी है, ये सभी बीजों का वितरण हो चुका है पूरे विकासखंड में। सदस्य ने अभी आरोप लगाया वो सही गलत है? वो हो सकता है उन तक नहीं पहुंचा हो बीज, लेकिन बाकी जितने किसान हैं उन तक के तो पहुंच गया है। लगभग कितने किसान होंगे मैडम जो यहाँ से पंजीयन है जिन्हें बीज मिल चुका है? बालाघाट विकासखंड में तो बहुत सारे किसान हैं। पंचायत स्तर पे बीज चले जाता है और प्रत्येक विलेज में जो आवश्यकता जिस भी किसान को रहती है वो हमारे AO से संपर्क कर लेते हैं या फिर कार्यालय में आ जाते हैं और बीज प्राप्त कर लेते हैं। इसकी जानकारी ग्रुप के माध्यम से भी दे दी जाती है और पंचायत में भी।